हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 9 अगस्त 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्तिगत रूप से कौन चुने गए हैं दोस्तों। तो ये हो जाएंगे आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति हो गए हैं जगदीप धनखड़, जो कि वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे दोस्तों। उनको बनाया गया उपराष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं, लेकिन नंबर के अनुसार 16वें हैं दोस्तों, क्योंकि दो व्यक्ति दो दो बार बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। इनके विरोध में खड़ा था कौन दोस्तों, तो मार्गरेट अल्बा। जगदीप धनखड़ जो है एनडीए के उम्मीदवार थे, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो भी भाजपा के सहयोगी दल है। जगदीप धनखड़ क्रम के अनुसार 16वें राष्ट्रपति है, जबकि व्यक्तिगत रूप से 14वें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य जो निर्वाचित होते हैं या जो मनोनीत होते हैं। इसमें जो विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। राष्ट्रपति की चर्चा 52, इसमें 11 जोड़ देंगे। उपराष्ट्रपति में 11 जोड़ देंगे तो प्रधानमंत्री 74। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। ये लगातार 2 बार कार्यकाल किए। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जिनको पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था के कृष्णकांत, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल संभाले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और आदिवासी महिला है, दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। उपराष्ट्रपति जो दोस्तों होता है राज्यसभा का सभापति होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। तो मोदी सर्किट की बात करें दोस्तों तो किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया गया, तो एक बार बहुत चर्चा में था दोस्तों, मोदी जी और मैन वर्सेस वाइल्ड, ये जो प्रोग्राम था दोस्तों, इसमें मोदी जी और ब्रियर गिल्स दोस्तों 2 व्यक्ति थे जो जंगलों में नदी पार करते हैं या बाघ के किनारे, बाघ से होते हुए पार करते हैं, बाघ के सामने से। तो यह किस केस जो है टाइगर रिजर्व में दिखाया गया था दोस्तों, तो कहाँ पर, कार्बेट। वहीं पर जो दोस्तों मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है कि हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, मोदी जी इधर से गए हैं, बहुत ही महान आत्मा है दोस्तों। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व दोस्तों। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो है नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना हेली नेशनल पार्क, उसके बाद हुआ जिम कॉर्बेट, उसके बाद हुआ रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से निकलती है। मैन वर्सेस वाइल्ड में नरेंद्र मोदी के साथ बेयर गिल्स ने एक एपिसोड शूट किया था कॉर्बेट नेशनल पार्क में। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 53वां है छत्तीसगढ़ में दोस्तों, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 53वां। और 52वां टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में बूंदी में रामगढ़ विषधारी नाम है। भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 524, बिहार में 33 है। भारत में कुल 2967 टाइगर है दोस्तों, विश्व के सबसे अधिक। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1973 में हुआ था। हाथी प्रोजेक्ट 1992 और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर 2009 दोस्तों। भारत का विरासत पशु क्या है दोस्तों, तो हाथी। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता लाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में जो है चीता विलुप्त हो गया दोस्तों, तो ये कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों। अब भारतीय संविधान सभा के मुहर पर किसका चिन्ह था दोस्तों, तो ये हाथी का था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसने 5 दिवसीय संचार अभ्यास स्काई लाइट आयोजित किया है। तो स्काई लाइट आयोजित किया है दोस्तों, तो भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना जो दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसी के बारे में जानकारी रखने के लिए यह जो है 5 दिवसीय संचार अभ्यास कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि भविष्य में जब युद्ध होगा दोस्तों, तो अंतरिक्ष से ही युद्ध लड़ा जाएगा। स्काई लाइट एक उपग्रह संचार अभ्यास है जो भारतीय सेनाओं के द्वारा किया जा रहा है। सेना के द्वारा भेजे गए उपग्रहों को परीक्षण के लिए EOS-2 दोस्तों हाल ही में भेजा गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आज़ादी सेट किसके द्वारा भेजा गया, SSLV, यानी कि शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पहला बार प्रयोग किया गया था दोस्तों। और यह जो दोस्तों, यह तो उड़ान भरने में सफल रहा, लेकिन जो कक्षा में जो दोस्तों EOS-2 आज़ादी सेट जो है तो दोस्तों तो दूसरा कक्षा में स्थापित हो गया, तो यह किसी काम का नहीं रहा। 7 अगस्त को लॉन्च किया गया था दोस्तों। EOS-4
PSLV C-52 के तहत भेजा गया 14 फरवरी 2022 को। भारत इसरो के द्वारा यह 2022 का पहला दोस्तों अंतरिक्ष मिशन था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV C-53 के तहत 53 तीन सैटेलाइट सिंगापुर के भेजे गए इसरो के द्वारा। GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट से तो दोस्तों फ्रेंच गुआना यानी कि कोरू जो दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया। टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया GSAT-24 को। यह डायरेक्ट टू होम सेवा चलाएगा दोस्तों DTH। निसार किसका संयुक्त मिशन है? N से निसार, N से नासा, I से इसरो, याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान में 10वें अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो एस सोमनाथ है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना जो दोस्तों 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो सेबी के द्वारा दोस्तों विदेशी निवेश के बढ़ावा देने के लिए KV सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा सेबी तो बी सुब्रमण्यम, KV सुब्रमण्यम दोस्तों। अनंत नागेश्वरन कौन है दोस्तों? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में होती है। इसका जो है अधिनियम है 1992 ईस्वी के अधिनियम के तहत फिरवानी कमेटी के सिफारिश पर। फिरवानी कमेटी कब सिफारिश किया? जब इस पर हाथ फेर दिया कोई। कौन फेर दिया था दोस्तों? हर्षद मेहता, याद रखिएगा, हर्षद मेहता जब इसमें बहुत बड़ा सेंध लगाया था सेबी में। उसके बाद सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष पहली महिला कौन है? तो माधवीपुरी बुच दोस्तों। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए दोस्तों, याद रखिएगा। VK पॉल जो टास्क फोर्स का हाल ही में गठन किया गया मंकी पॉक्स जो बीमारी चल रहा है उसके लिए, याद रखिएगा। केरल में इससे पहला मृत्यु हुआ दोस्तों। जस्टिन रोहिणी आयोग OBC में सब क्वालिफिकेशन के लिए जस्टिन रोहिणी आयोग का गठन। पंजाब में हुए मोदी के सुरक्षा में चूक के लिए इंदु मल्होत्रा समिति, याद रखिएगा दोस्तों। नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर किया गया नई शिक्षा नीति। एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में होता है। इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट में है दोस्तों। इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, याद रखिएगा। एगो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों दिल्ली में, याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करेंगे दोस्तों तो इसको मनाया जाता है 7 अगस्त को, याद रखिएगा। जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया दोस्तों, तो 7 अगस्त के दिन टाउन हॉल दोस्तों था, वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया। और टाउन हॉल में जो दोस्तों विदेशी कपड़े को भी जलाए गए थे, याद रखिएगा। विदेशी कपड़े को जलाने को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था दोस्तों? तो कहे थे हमारे कौन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 7 अगस्त 2015 को पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 1992 में बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया। इसके विरोध में 7 अगस्त 1950 को 1905 हो जाएगा दोस्तों, 1950 नहीं 5 को कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बंगाल विभाजन को निश्चित जो रद्द जो है उन्हें 1911 में रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, 8वीं बार मनाया गया। इस बार का थीम था दोस्तों योग फॉर ह्यूमन, योगा फॉर ह्यूमन। मैसूर में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी 8वीं बार मनाया गया। 2015 से ये भी स्टार्ट हुआ है, 2015 से वो भी। बंगाल विभाजन की तारीख जो है 16 अक्टूबर 1905 दोस्तों। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार दोस्तों। इन विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। 1956 ईस्वी के अधिनियम के तहत स्थापना। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता गया था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 4 से 7 अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो ताइवान के पास कौन है दोस्तों? तो वह है चमगादड़ चीन, याद रखिएगा, चीन है दोस्तों। तो चीन जो है ताइवान के चारों तरफ दोस्तों, मान लीजिए ये ताइवान है, इसके चारों तरफ दोस्तों 6 जगह युद्ध अभ्यास किया दोस्तों। यह है चमगादड़ चीन का चाल, घेरने का, डराने का, धमकाने का। तो ताइवान के चारों तरफ से स्थानों पर चीन के द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया। ताइवान को फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है, इसका पुराना नाम फॉर्मोसा ही था दोस्तों। USA प्रतिनिधित्व सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी हाल ही में ताइवान में आई थी। उसी से जो है चीन जो है बहुत जो है नाराज हुआ दोस्तों, याद रखिए, उसको नाराज कहेंगे, एकदम बौखला गया। उलोंग किस्म की चाय दोस्तों ताइवान में उत्पादन किया जाता है।
नाइन डैश लाइन दक्षिण चीन सागर में है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास नाम है एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच। क्वाड दोस्तों, क्वाड में 4 देश शामिल है, याद रखिएगा। क्वाड में है इंडिया, प्लस कौन है जापान, प्लस कौन है अमेरिका, प्लस कौन है ऑस्ट्रेलिया। इसका हाल ही में चौथा बैठक टोक्यो जापान में किया गया दोस्तों। अगला बैठक कब होगा 2023 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। मलाबार सेना युद्धाभ्यास, तो मलाबार जो है युद्धाभ्यास क्वाड देशों के द्वारा ही 4 देश भाग लेते हैं। मलाबार तट केरल में है दोस्तों, केरल में। क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान 2022 में। क्वाड का जो है दोस्तों संकल्पना किसने किया था दोस्तों, तो ये हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोस्तों, नारा नामक शहर में मृत्यु, इनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया, तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तो यात्री सुरक्षा यानी संबंधित है दोस्तों सबसे अधिक रेलवे सुरक्षा बल से, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया रेलवे यात्री सुरक्षा दोस्तों। तो अभी आरपीएफ भी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करने में लगी हुई दोस्तों। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यात्री को सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा मानव तस्करी और बच्चे के तस्करी और महिलाओं के तस्करी को रोकने के लिए दोस्तों। ऑपरेशन उपलब्ध टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। ऑपरेशन अमानत, तो खोए हुए सामानों को वापस दिलाने के लिए आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन माई सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता के द्वारा महिला यात्रा की सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन नार्कोस दोस्तों आरपीएफ के द्वारा नशीले पदार्थ को खोज कर उसको नष्ट करने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा आरपीएफ के द्वारा। तो ये सब आरपीएफ की महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितना प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 45%। कॉप जो दोस्तों हुआ था 21 का आयोजन 2015 में दोस्तों, उसमें निर्धारित किया गया था, उसमें भारत जो है 30 से 35% तक था, अब 45% दोस्तों इसको सुनिश्चित किया गया दोस्तों। तो कॉप 21 पेरिस समझौता 2015 में भारत ने 30 से 35% की कमी लाने का लक्ष्य रखा था। भारत के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070, याद रखिएगा। कॉप 1 का आयोजन 1995 बर्लिन जर्मनी में दोस्तों, याद रखिएगा। कॉप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र में होगा। कॉप 26 का आयोजन जो दोस्तों ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में हुआ। 28 का कहाँ होगा, तो यूएई में दोस्तों। कॉप का आयोजन किसके मेंबरशिप के द्वारा किया जाता है, तो यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसी की मेंबर की बैठक को कॉप कहा जाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 5 से 11 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान आयोजित कर रहा है, तो बढ़े चलो अभियान आयोजित कर रहा है दोस्तों, तो संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा बढ़े चलो अभियान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है दोस्तों। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 5 अगस्त को लॉन्च हुआ। युवाओं के अंदर देशभक्ति को बढ़ावा देना, यह अमृत महोत्सव का पाठ है। घर घर तिरंगा अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अब दिन और रात कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को तैयार पिंगली वैज्ञानिक ने किया था डिजाइन। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निखत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस किलोग्राम भारत वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, तो भार वर्ग में कितने किलोग्राम, तो याद रखिएगा निखत जरीन 48 से 50। निखत जरीन ऐसे ही पहले में ही चर्चा थी दोस्तों, तेलंगाना की रहने वाली है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल निखत जरीन ने जीता था, जिसका आयोजन तुर्की में किया गया था, तेलंगाना की रहने वाली है। सुधीर लाठा गोल्ड मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में जीते हैं दोस्तों। भावना पटेल गोल्ड मेडल पैरा टेबल टेनिस में जीती है। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल भी यही जीती थी भावना बेन पटेल दोस्तों। नीतू धनकस, अमित पंघाल, निखत जरीन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते तीनों लोग दोस्तों। इस बार तो पदक तालिका में बहुत ही आगे चला गया भारत। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन सऊदी अरब में बनाई जा रही है। राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ है दोस्तों, तो इसका तेलंगाना में किया जा रहा है। जब भी आपदा के समय दोस्तों तुरंत एकदम रिस्पॉन्स करने के लिए। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाला पहला भारतीय तो रूपल चौधरी दोस्तों, याद रखिएगा चौधरी, किसान का बेटा चौधरी।
कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों आज स्टार्ट खत्म हो गया 8 तारीख को। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ गोल्ड टोटल 178। दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों इंग्लैंड 56 गोल्ड 65 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज 175 मेडल टोटल। तीसरे स्थान पर कनाडा 26 गोल्ड 32 रजत और 34 दोस्तों ब्रॉन्ज 92 मेडल। जबकि चौथे स्थान पर भारत रहा। भारत का रैंक इस बार बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों, 22 गोल्ड 16 रजत 23 कांस्य, याद रखिएगा टोटल 61। पाँचवें स्थान पर न्यूजीलैंड 20 स्वर्ण 12 रजत और 17 कांस्य दोस्तों 49 पदक। तो याद रखिएगा भारत इसमें चौथा रैंक पर दोस्तों, ओलंपिक में 48वां रैंक पर, पैरा ओलंपिक में दोस्तों 24वां रैंक पर, याद रखिएगा ये सब। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाला आरजीएम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की आर्या वालवेकर ने जीता मिस इंडिया यूएस खिताब 2022, याद रखिएगा आर्या मूल वालवेकर। CSIR बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा अनुसंधान परिषद दोस्तों, कि पहले साइंटिस्ट एंड पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, याद रखिएगा दोस्तों। भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब श्रीलंका को हराकर जीता, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो दोस्तों पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भैंस का बच्चे का क्या नाम है दोस्तों, तो बछड़े का नाम है बन्नी। सही उत्तर देने वाले 21 शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो आयुष वर्मा, स्टडी ब्लॉग, श्रेया घोषाल, इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। तो किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है दोस्तों, उसका टाइगर रिजर्व का नाम बताना दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।